Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are going to discuss the impression of personality that you can put in ISSB exam. So, gentlemen, the personality of a person और उसका जो impression है ISSB पे वो एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इन माई पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ द क्रक्स ऑफ द ISSB। पूरी बेस और उसका जो रूट है वो इम्प्रेशन ऑफ द पर्सनैलिटी पर पड़ता है। अब इम्प्रेशन ऑफ द पर्सनैलिटी क्या है? इम्प्रेशन ऑफ द पर्सनैलिटी जो बेसिकली चीज़ है वो है उसको हम इस तरह करते हैं कि हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक वो आपकी पर्सनैलिटी जो कि डोरमेंट, खामोश, साकिन, चुप और साइलेंट जो आपकी पर्सनैलिटी का इम्प्रेशन है, एक वो इम्प्रेशन है। ये बड़ी आप समझ रहे होंगे कि बड़ी अजीब सी बात है, हम उस पर डिस्कस करते हैं कि एक तो साइलेंट बॉडी का एक इम्प्रेशन होता है और एक इम्प्रेशन होता है आपकी बॉडी का कि आप हिल नहीं रहे, आपकी बॉडी चल नहीं रही लेकिन आपका इंजन स्टार्ट हो गया, आपकी बॉडी स्टार्ट हो गई है, आपकी बॉडी जो है वो बिहेव कर रही है जैसे कि बिहेव करने का जो बिहेव करने की रिक्वायरमेंट है, तो वो उस तरह बिहेव कर रही है। और एक जो बॉडी का इम्प्रेशन है वो ये है कि आपकी बॉडी फ़िज़िकली मूव कर रही है। फ़िज़िकली मूव जो कर रही है वो एक थर्ड पार्ट ऑफ द इम्प्रेशन है जो कि इन माय पॉइंट ऑफ व्यू के वो है। और इन सब के पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है, जो द थिंग दैट इज़ ड्राइविंग योर ऑल द पर्सनैलिटी phases, either you are dormant, you are silent, or you are stationary, or you are talking, or you are at a certain place you are stationary but you are ultimately delivering something, and one that the last one that the body is physically moving towards the whatsoever is going on there। तो उसकी जो ड्राइविंग फोर्स है वो है आपका दिमाग, आपका ब्रेन, आपकी सोच, जो आप अपना ब्रेन यूज़ करते हैं। तो ब्रेन एक पूरा बॉडी का ड्राइविंग फोर्स है जो कि आपकी वो करती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें अपनी ISSB की प्रिपरेशन के लिए। तीन एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि अगर आप एक गाड़ी लेने जाते हैं या एक मशीनरी लेने जाते हैं या कोई भी इस तरह के टूल लेने जाते हैं, सबसे पहले आप क्या देखते हैं? आप सबसे पहले उसका इश्तिहार देखते हैं। एक इश्तिहार अपीलिंग हो, उसके मार्केटिंग अच्छी हो, उसकी अपीलिंग अच्छी हो, डेफिनेटली आप उस तरफ जाएंगे। एक ऐसे आएगा जी एक कार बिक रही है तो आप उसका इंटरेस्ट नहीं लेंगे, बट उसके बारे में स्पेसिफिकेशन हो, इतने माइलेज चली, ये हुआ, वो हुआ, इंजन ऐसा है, कलर ऐसा है, AC ऐसा है, अब वो आपको अपील करेगा। फिर उसके प्राइस जो हों वो भी आपको अपील करेंगे। और उसके बाद आप क्या करते हैं? आप जाके गाड़ी को फ़िज़िकली देखते हैं। वो जो फ़िज़िकली देखते हैं वो वही है जो इश्तिहार की मैं बात कर रहा हूँ। ये आपका ISSB फॉर्म, आपका बायोडाटा फॉर्म है जो कि सिलेक्टर्स के सामने जाता है। उसके बाद आप जिस तरह गाड़ी को जाके देखते हैं स्टेशनरी खड़ी हुई कि लुक उसकी अच्छी है या नहीं, उसका स्ट्रक्चर अच्छा है या नहीं, कहीं से डेंट तो नहीं लगा हुआ, कहीं से कोई और खाता तो नहीं लगा हुआ, या उसका कलर अच्छा है, देखने में अच्छी है या नहीं, देखने में अच्छी है या नहीं, आई रिपीट, देखने में अच्छी है या नहीं। तो देखने में अच्छी है या नहीं तो उसको आप फिर जब वो आपको अपील कर जाती है उसके बाद आप कहते हैं जी गाड़ी स्टार्ट करें। तो आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, फिर आप उसकी इंजन की आवाज़ सुनते हैं, देखते हैं कि यार ठीक है या नहीं, खाता या क्या है। और जब उससे भी आप सेटिस्फाई होते हैं उसके बाद आप गाड़ी की ड्राइव लेते हैं और गाड़ी को चला के देखते हैं कि यार आपकी गाड़ी एक अच्छी चल रही है। यानी सिमिलर इज़ द थिंग गाड़ी के, और ये किसी भी मशीनरी या टूल की मैंने एक एग्जांपल दी है। सिमिलर इज़ द थिंग विद द ISSB एग्ज़ाम, बिकॉज योर इश्तिहार या आपकी जो पर्सनैलिटी की जो प्रोजेक्शन है डेट गोज़ टूवर्ड्स द सिलेक्टर थ्रू योर बायोडाटा फॉर्म, थ्रू योर ISSB फॉर्म इनिशियली। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ISSB बंदे की उस वक्त स्टार्ट हो जाती है जब उसको ISSB फॉर्म मिलता है। उसमें आपकी प्रोजेक्शन अच्छी होनी चाहिए, उसमें आपकी राइटिंग, आपका ISSB फॉर्म एक दूसरे को अपील करे आप, और वो आपकी है कि बड़ा थॉरली भरा हुआ हो और उसमें कोई मतलब कोई भी गंद ना किया हुआ हो आपने, उसकी कटिंग वगैरह और अपनी राइटिंग जो पढ़ी जा रही हो, ये ना खिचड़ी बनी हुई, समझ में ही नहीं आ रहा वो इश्तिहार, तो फिर आप क्या करेंगे? सेकंड, फिर उसके बाद जब आपकी प्रोजेक्शन होती है, मैंने कहा स्टेशनरी प्रोजेक्शन क्या है? आपके आउटलुक, आपकी ड्रेसिंग, आपके कपड़े, आपके बैठने का तरीका, आपके खड़े होने का तरीका, आपके सुनने का तरीका। वंस द सिलेक्टर इज सेइंग समथिंग एंड हाउ यू आर लुकिंग टूवर्ड्स द सिलेक्टर, कि आप उसको कैसे सुने। आप ऐसे करके भी सुन सकते हैं, आप माथों पे बल ला के भी सुन सकते हैं, आप मुंह खोल के भी सुन सकते हैं, मुंह बंद करके भी सुन सकते हैं, और एक बावकार तरीके से भी सुन सकते हैं, बिकॉज इट इज़ योर
कैरियर एग्ज़ाम एंड वो आपको हर लम्हा छोटी छोटी चीज़ों पे आपको ख्याल रखना पड़ेगा, और रखेंगे तो फिर जाके आपकी स्टेशनरी प्रोजेक्शन अच्छी होगी। स्टेशनरी प्रोजेक्शन आपकी डिप्टी प्रेसिडेंट के सामने भी होती है, आपके GTO के सामने भी होती है, वंस यू आर सिटिंग फॉर दी इन दी लेक्चरेट और इन दी ग्रुप डिस्कशन एंड यू आर ऑन दी ऑडियंस साइड, जब आपसे ऑडियंस होते हैं तो उस वक्त भी होती है। इवन यू आर गिविंग दी लेक्चरेट और आप लेक्चर दे रहे हैं, इवन देन योर बॉडी इज़ प्रोजेक्शन साइलेंटली, जब वो खड़ी हुई है, दोनों पाँव पे खड़े हैं या नहीं, बाद में आपके कपड़े आपने किस तरह पहने हुए हैं, आप खड़े किस तरह हैं, आपकी बातचीत का तरीका क्या है, ये बाद में आएगा, बट ये कि आपकी जो स्टेशनरी बॉडी है वो कैसे है। उसके बाद आ जाता है आपका कि आपने जिस तरह मैंने कहा ना गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तो इस तरह अगर आपकी जो इंजन स्टार्ट कैसे हुआ, वॉट होता है, पिक्चर स्टोरी, पॉइंटर स्टोरी, और ये सारी मैकेनिकल टेस्ट और EQ और ये सारी चीज़ें, तो नाउ दिस इज़ प्रोजेक्टिंग दैट आपका इंजन स्टार्ट हो गया है। नाउ यू आर आप मूव नहीं कर रहे, आप फिजिकली योर बॉडी इज़ नॉट मूविंग एंड फिजिकली यू आर नॉट डूइंग समथिंग। इवन इन दी डिप्टी प्रेसिडेंट इंटरव्यू यू आर फिजिकली नॉट मूविंग, यू आर सिटिंग, बट आपकी जो इंजन स्टार्ट हो गया है या आपकी बॉडी एक जो प्रोजेक्ट कर रही है, एक सेमी मूवमेंट जो है वो आपकी जो स्टेशनरी बॉडी के साथ मूव कर रही है, वो है आपका इंटरव्यू। आप इंटरव्यू कैसे दे रहे हैं, आप जवाब क्या दे रहे हैं, आपकी वॉइस किधर जा रही है, आपकी आईब्रो किधर जा रही हैं, आपके चेहरे फेस का एक्सप्रेशन किधर जा रहा है, आप कितने घबरा रहे हैं, आपके माथे के बल कितने जा रहे हैं, आपकी उंगलियां और टांगें कितनी हिल रही हैं, आप बैठे किस तरह हैं, अगर आप खड़े हैं तो आप खड़े किस तरह है। इवन अगर आप दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं, दरवाज़ा नॉक जो कर रहे हैं ना, वो भी एक आपकी बॉडी की प्रोजेक्शन है कि जो आप डिप्टी प्रेसिडेंट के अंदर कमरे में, रूम में उनके जा रहे होते हैं, या कहीं भी आप इवन लेक्चरेट में कहीं बाहर भेजा और वापस आप आ रहे हैं, हाउ यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर रोस्टम, टूवर्ड्स द डिलीवरिंग पॉइंट, दैट इज़ ऑल्सो दी बॉडी प्रोजेक्शन। और ये आपका स्टार्ट आपकी चीज़ें हो गई हैं। इस तरह आपकी क्या है, जो आप प्रोजेक्शन कर रहे हैं, जो आप स्पीच कर रहे हैं, लॉजिकल कर रहे हैं या नहीं, आपका दिमाग जो है वो टॉपिक दिया, कभी आप इधर हाथ मारते हैं, कभी उधर हाथ मारते हैं, और उसमें कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, तो ये तो लॉजिकल नहीं है। ये ऐसे ही है ना कि एक एग्जांपल्स इसलिए देता हूँ ताकि आपकी समझ में थोड़ी सी चीज़ वो आ जाए। नल खोलते हैं पानी का, अगर काफ़ी अर्सा बंद रहे, उसके अंदर हवा आती है, फिर एक वक्त आता है हवा और पानी दोनों आ रहे होते हैं, कभी हवा होती है, कभी नल का जो है खांसी कर रहा होता है, कभी हवा दे रहा होता है, तो ये स्मूथ फ्लो ऑफ वाटर नहीं है ना। तो उस नलके का काम पानी देना है, तो पानी ही उधर से निकले, हवाएं ना निकले, कभी खांसी कर रहा है, कभी छींटे फेंक रहा है, तो शुड नॉट बी लाइक दिस। तो इसी तरह अपनी जो आप स्टेशनरी बॉडी, बट योर दिमाग जो आपका आगे पोर्ट्रे कर रहे हैं, लेक्चरेट दे रहे हैं, उसमें हाथों को ऐसे, या कंफ्यूज लोग, या एक चीज़ कॉन्फिडेंट नहीं है, तो वो एक अगेन आपकी एक बॉडी की प्रोजेक्शन है। और लास्ट प्रोजेक्शन जो फिजिकल है, फिजिकल जो है कि आप रनिंग कर रहे हैं, इवन कमांड टास्क कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव टास्क कर रहे हैं, हाफ ग्रुप टास्क कर रहे हैं, फाइनल ग्रुप टास्क कर रहे हैं, व्हाट्सएवर यू आर डूइंग, इवन इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल कर रहे हैं। अब इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में क्या है कि हाउ यू आर मूविंग योर बॉडी, आपकी प्रोजेक्शन क्या है, आप मूव किस तरह कर रहे हैं। आपने देखा होगा आए दिन फेसबुक और इस पर ग्रुप, इसमें सब चीज़ें लगी होती हैं, ये ग्रुप में लड़कों ने 15-15 ऑब्स्टेकल्स किए होते हैं, 9 ऑब्स्टेकल्स हैं वो रिपीट कर चुके होते हैं, इवन देन उनकी सिलेक्शन नहीं होती। तो उनको तो बंदा चाहिए जो कि अच्छा फिजिकल हो। मैंने पहले भी कहा है ना, बंदर आपसे अच्छा रस्सा चढ़ सकता है, खोता आपसे अच्छा रनिंग कर सकता है, तो वो खोता तो नहीं चाहिए। 15-15 ऑब्स्टेकल करने वाला बंदा, उसकी बॉडी की प्रोजेक्शन नहीं है, उसका इंप्रेशन ही नहीं बन रहा कि वो भाग रहा है, उसकी गर्दन नीचे है, या बालों को झाड़ता हुआ भाग रहा है, या कभी टांगें खुली हुई हैं, बतख की तरह टांगें लोगों की होती हैं, ऐसे ऐसे साइड पे करते हैं, एक होता है सीधी टांग रखने वाला, तो वो और पता चल जाता है कि जी ये बंदा कितना रनर है, कितना पहले फिजिकली वो करता रहा है। अब 15-15, 14-14 ऑब्स्टेकल्स करते हैं, बट पास नहीं होते, और लोग जो है वो 6-6, 7-7 ऑब्स्टेकल्स करके पास हो जाते हैं। इट इज़ हाउ दी योर पर्सनैलिटी प्रोजेक्शन जिस तरह हो रही है, ओनली डैट मैटर्स। और फिजिकली होना, फिट होना तो डेफिनेटली है। कमांड टास्क आप कर रहे हैं, कमांड टास्क आप मिस्किनों की तरह कर रहे हैं, कमांडर आप बने हुए और ओन नहीं कर रहे अपनी चीज़ को, और ऐसे कर लीजिएगा, वैसे कर लीजिएगा, एक आर्जाना, यतीमाना, मिस्किनों वाला जो है वो आपका एक वो रवैया है, तो वो आपकी एक बॉडी प्रोजेक्शन जो फिज़िकल आप करना चाह रहे थे, वो आप उसमें लग गए, और उसमें वो आपकी नहीं हो रही। बट ड्रम उठा ली, और ड्रम तो आपके अंदर बड़ी ताकत है, 4 ड्रम आप उठा ले, तो 4 ड्रम उठाने वाला तो नहीं चाहिए। बावकार पर्सनैलिटी,
बावकार पर्सनैलिटी, हर चीज़ की कैलकुलेशन। इवन आप इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में जा रहे हैं और जब वो जाके आप वो जो सर्कल होता है जिसमें आप खड़े होते हैं और वहाँ से वो विसल बजती है कि आपने अपना ऑब्स्टेकल स्टार्ट करना है, इवन देन वो भी काउंट होता है। और वो भी आपकी एक, आप उससे अपनी अपनी एक बॉडी एक्सप्रेशन आप दे सकते हैं और उससे आप अपनी रिकमेंडेशन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर्स या बिकॉज इट इज़ अ पर्सनल असेसमेंट टेस्ट, तो वो आप उससे अपनी एक फिज़िकल एक ना रिकमेंडेशन की सिंपथी ले सकते हैं कि यार ही इज़ फिज़िकली फिट, उस जगह पे खड़े होने के भी जहाँ आप 2 सेकंड खड़े हो रहे हैं, इवन देन अगर आप सही प्रोजेक्ट कर जाए उस जगह पे अपनी बॉडी को, आप अपना इम्प्रेशन बना जाए, तो वो भी आप इंशाल्लाह रिकमेंडेशन दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें कैसे होंगी? ये सारी चीज़ें घर पे बैठ के नहीं होती। मैं रिवायती तरीके से लोगों की तरह मैं कहता हूँ जिसने जो एकेडमी ज्वाइन करनी है वो ज्वाइन करे। और ये चीज़ें जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, अगर कोई मुझे सुनता है और मुझे अगर फॉलो करता है, जो कि काफ़ी लड़के करते हैं, उस पर ये घर पे बैठ के बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। ये अपने आप को उस्ताद के हवाले करना पड़ेगा, फिर जाके होगा। ये आपका कैरियर का मसला है। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे 4 चीज़ें पूछ ली और फेसबुक पे एक दूसरे का एक्सपीरियंस ले लिया, सिवाय मायूसी, सिवाय फेलियर और सिवाय मायूसी के और कुछ हाथ नहीं आता। इस चीज़ के लिए अपने आप को एकेडमी के हवाले करें, किसी अच्छे बंदे के हवाले करें और अच्छे बंदे के जो उसको फॉलो करें। एकेडमी जाएं, पहले डेमो क्लासेस लें, डेमो क्लासेस पसंद आती हैं फिर लें, वरना तो बहुत अच्छा बिज़नेस है एकेडमी। मैं भी चला रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बिज़नेस है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखें। और एक और चीज़ चलते चलते मैं आपसे कह दूँ, लोग आपको नहीं कहेंगे या आपके अंदर वो चीज़ नहीं है, अगर ख़ुद ये सारी चीज़ों में ज़रा सा भी झोल है ना, मेंटली प्रिपेयर नहीं है, बड़ा टाइम होता है आपके पास, 2-3 साल होते हैं, तो अगर मेंटली फिज़िकली किसी भी जगह पे आपको लग रहा है कि मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, डू नॉट जंप इनटू दी आईएसएसबी में ना जाएं, बिकॉज उनके पास लिमिटेड टाइम, आपके पास लिमिटेड टाइम, लिमिटेड ऑप्शन, लिमिटेड टाइम फ्रेम भी है कि उसमें आप नहीं अपना खामखा जाके चांस ज़ाया ना कर दिया करें। आता जाता आपको कुछ है नहीं, आप एक इनिशियल बस पास कर जाते तो समझते हैं मैं मेजर तो बन ही गया हूँ। तो ऐसी इस चीज़ में ना गलत फहमियों में एक शिकार ना हुआ करें। आपका कैरियर है, इस पर अपना फुल ध्यान दें। जब तक खुद रेडी ना हो मेंटली तौर पे, एकेडमी में जाएं, एकेडमी से सेटिस्फाई नहीं होते, अपने आप को आईएसएसबी में खामखा ना डालें। मैंने जहाँ तक देखा मैक्सिमम लड़के फेल हो जाते हैं, कंपटीशन ही नहीं बनता, फेल तो होते हैं, आपस में कंपटीशन ही नहीं बनता, इक्का दुक्का बंदा होता है जो अच्छा होता है, बाकी सारे मेरी तरह ये होते हैं। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा बॉडी इंप्रेशन, फिज़िकल इंप्रेशन आपकी समझ में आया होगा। अगेन मैं कहता हूँ, पास होना है या अपनी इस पर ध्यान देना है तो किसी उस्ताद के अपने आप को हवाले करें, आएँ बाएँ शाएँ ना करें। तो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस एवरीबडी। अल्लाह हाफ़िज़।